हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टॉपर्स विलेज। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 की थ्योरी देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने कंप्लीट नाम लिखा है इस चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जिक्र किया गया है। कुछ 3-4 क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर भी मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो चैप्टर था क्लास 10 में भी आया था, है ना। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 था वो, तो वहाँ पर भी हम पढ़ चुके। तो फिर यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि वहाँ पर जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो हम लगा देते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता था? x इक्वल टू, वो उसके रूट्स निकालने के लिए काम आता था, रूट्स निकालने के लिए। तो वो क्या होता था? -b प्लस माइनस रूट, यहाँ पर आता था d क्या, यहाँ पे d लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे जो d है इसको क्या बोलते थे हम? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं उसको? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac। तो होता क्या था, 10th क्लास के अंदर जो भी क्वेश्चन आता था उसका जो d होता था वो 0 या 0 से बड़ा होता था। ठीक है, हमेशा। तो यहाँ पर क्या ऐसा बन गया, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ है d जो कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। तो एक्चुअली 10th क्लास के अंदर की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर हुआ करता था, और वहाँ पर कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता था तो वहाँ पर हम बोल देते थे कि भाई इसके जो रूट है वो पॉसिबल ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट रियल, और ऐसे बोल के हम निकल लेते थे। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी चीज़ के आते थे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, आयोटा की जानकारी भी हमें हो गई है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को भी हम डील कर लेते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि अब हम यहाँ पे जो देखेंगे ना उसमें कोई तगड़ी नई चीज़ नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर पिछले वाले कंसेप्ट्स को अपडेट कर लेंगे। तो अपडेट करने में देखो क्या है, हम यहाँ पर अब कोई सा भी चीज़ सोल्व कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे इसके रूट्स हो या ना हो, हम मतलब होने का मतलब क्या, रियल हो तो वो तो निकाल ही सकते हैं, वो तो पहले भी निकाल देते हैं। इमेजिनरी रूट अगर इसके आते हैं वो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज़ का तो दिक्कत है ना, रूट के अंदर डी का, डिस्क्रिमिनेंट का। तो यहाँ पर नेगेटिव को भी हम डील कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आती है, उनको मैं एनसीईआरटी से ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा, जिसका स्टेटमेंट ये है कि ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे रियल नहीं बोला है, क्या बोला है? वन रूट, ओनली वन रूट बोला है। इसका मतलब क्या है कि वो रूट कोई सा भी हो सकता है, भले वो रूट रियल हो या फिर इमेजनरी हो, मतलब भले वो वास्तविक हो या काल्पनिक हो, हम कोई सा भी रूट हो हम निकाल सकते हैं, मतलब उसका होता है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम होगा ही होगा। जब हम कोई सा भी रूट निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पे सब कुछ ही आ गया, मतलब रियल भी आ गया, इमेजनरी सब आ गया। तो ये बात बोलना अब तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वन रियल रूट, एटलीस्ट वन रियल रूट, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है क्वाड्रेटिक के कई बार हम मतलब रूट रियल होते ही नहीं है, उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो ये आप स्टेटमेंट समझ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया है, तो हम कोई सा भी, कितने भी रूट, उसके जितने भी रूट है वो सारे निकाल सकते हैं। अब कितने रूट है तो उसको मॉडिफाई करके एक और यहाँ पे रिजल्ट निकला, एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एन रूट्स। ठीक है, अभी तक हम बोलते थे जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो उसके मैक्सिमम 2 रूट होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 रियल रूट होंगे, ऐसे बोलते थे हम। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो गया, कितने भी रूट्स हो सकते हैं। यहाँ पे रियल का नाम, रियल का जिक्र नहीं किया गया ना, तो हम कितने भी रूट्स उसके बोल सकते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? अब उसकी डिग्री जितनी होगी ना उतने रूट तो इसके आते ही आते हैं, मतलब इमेजनरी और रियल सबको मिला के। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं ढंग से लिख देता हूँ, वो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल ही जाएंगे। फिर अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। मतलब क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान है, इतनी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे के सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है ये। तो लगाएंगे इनके अंदर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई सिंपली सोल्व हो जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सोल्व हो जाएगा तो उसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये स्टेटमेंट आसान भाषा में लिख देता हूँ। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज का सार यही है, एक तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, साथ ही साथ ये थ्योरम्स मैंने लिखी थी, ये तो है उस बुक मतलब एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है ना। तो एक तो है ए पोलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट वन रूट। ठीक है, यहाँ पे वन रूट बोला है, रियल वगैरह कुछ नहीं बोला। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, ए पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज़ एन रूट्स, यहाँ पर भी रियल और ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने स्पेशली क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, तो उसको मैंने लिखा है ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम 2 रियल रूट्स। यहाँ पे वास्तविक कितने रूट होंगे उसके, 2 होंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रियल लगा दिया है।
और दूसरा स्टेटमेंट, इस बार मैंने रियल नहीं लगाया है, ठीक है, डिफरेंस दिख रहा है। मैं रियल नहीं लगाऊंगा तो इमेजिनरी और रियल दोनों को मिला के एग्जैक्टली 2 रूट होंगे, ठीक है। और वैसे रियल कितने होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 रियल रूट होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है रियल रूट्स। लेकिन रूट 2 जरूर होंगे। जब 0 रियल रूट हो जाएंगे तो फिर दोनों के दोनों इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे एडजस्ट यहाँ पर होगा। तो अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज क्या चल रहा है 5.3। इनमें बोला सोल्व करने का मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, मतलब उसके क्या बताने में, रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 उधर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये 3 उधर चला गया माइनस का 3। अच्छा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा रूट ऑफ -3। और स्क्वायर को उधर भेजते हैं ना, मतलब स्क्वायर को मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अपनी परंपरा है कि हम यहाँ पे प्लस और माइनस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाता, लेकिन बाहर तो प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे रूट के अंदर कौन फंस गया, नेगेटिव नंबर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस, देखो रूट ऑफ -3 है तो जो 3 का रूट है वो तो क्या बन जाएगा √3। जो नेगेटिव नंबर -1 का जो रूट होता है वो क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, अच्छा यहाँ पर माइनस को तो निपटाया ही नहीं हमने, नेगेटिव नंबर के रूट को क्या, आयोटा भी उसके साथ में लगेगा। तो यहाँ पे माइनस का जो रूट आएगा वो आयोटा भी बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये 2 इसके रूट आ गए, एक तो एक्स की वैल्यू क्या होगी आयोटा √3 और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या हो गई माइनस आयोटा √3। आप बोल सकते हो कि ये दोनों इसके क्या हो गए x1 एंड x2, ये क्या हो गए इसके रूट्स हो गए। कौन सी इक्वेशन के रूट्स है ये, इसके एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 के। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन एक छोटी सी लड़ाई के लिए आप तोप क्यों लेके आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर अब ले आओ आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सीधे आ रही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो वो क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई कितना 2a। यहाँ पर ये है ए की वैल्यू, ए मतलब आप बता सकते हो ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2, बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स के साथ में बी आता है तो बी की वैल्यू क्या होगी 1 एंड सी मतलब कांस्टेंट, तो सी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लगा देता हूँ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 2 जा 8 1 जा 8 तो 8 आ गया डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 2, ये ए की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो 2 लगा लिया मैंने। इसको सोल्व कर लेते हैं फटाफट। एक्स की वैल्यू क्या बन गई -1 प्लस माइनस, देखो ये कितना बन गया 1 - 8 मतलब -7, तो -7 का रूट डिवाइड बाई 4 करेंगे इसको सोल्व। तो ये क्या मिल जाएगा -1 प्लस माइनस रूट -7 क्या हो गया, देखो √7 तो अलग हो गया, और जो माइनस का ये जो नेगेटिव नंबर का रूट है वो क्या बन जाएगा आयोटा बन जाएगा, डिवाइड बाई 4 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना आसान है ये सोल्व करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही मैंने लिख लिए हैं, और दोनों ही तरफ मैंने ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है लगा के रख रखा है, क्योंकि सोल्व तो करना ही यही लगाना हमें यहाँ पर, और कोई तरीके से तो ये सोल्व होगा नहीं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक्स की वैल्यू क्या बन गई -b, तो -b का काम कौन कर रहा है 3, तो ये बन गया 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 9, तो 4 इंटू 1 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे पॉइंट मत समझना इसको, ये क्या है मल्टीप्लाई है। सोल्व कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा -3 प्लस माइनस रूट ऑफ ये 9 माइनस 4 9 से कितना हो गया 36, 9 माइनस 36 कितना हो गया -27 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया -3 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो दोस्तों ये क्या है माइनस का 27 है, तो माइनस का ये रूट नेगेटिव का रूट तो क्या हो गया आयोटा को तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब 27 है, तो 27 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो ये जो 2 बार 3 आया उसका तो एक 3 तो बाहर निकल जाएगा, और जो ये वाला 3 है इसका रूट अभी भी अंदर फंसा होगा, डिवाइड बाई कितना 2। तो ये हो गया इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू क्या हो गया -b, b मतलब कितना x के साथ वाला 1, तो -1 प्लस माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, सी का मतलब क्या है -2 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का मतलब क्या है -1। तो x इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ यहाँ पे 1। देखो माइनस 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 3 बार माइनस आगे तो है ना, 3 बार माइनस आगे तो 2 माइनस तो कट जाएंगे, एक माइनस फिर भी बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये क्या है 4 इंटू 2 8 हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू -1 -2। सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 -8 कितना हो गया -7, तो -7 का अंडर रूट डिवाइड बाई -2। आगे क्वेश्चन को खींचो खींचो वरना डायरेक्ट फटाफट खत्म कर दो यार। -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -7 क्या हो गया, माइनस का अंडर रूट तो क्या हो गया आयोटा। 7 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे √7 अंदर पड़ा रहेगा, नीचे -2। तो एक बार प्लस का ले लोगे तो एक रूट मिल जाएगा, माइनस का लोगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा। ये बन गया इसका टोटल आंसर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। अब जो क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक, अभी हमने मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए हैं। अब कितने क्वेश्चन बचते हैं, अपने 6 क्वेश्चन और बचते हैं। तो आप ना फटाफट इनकी प्रैक्टिस कर लो, अगर हो सके तो अगला वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है। मतलब आज ये पूरी एक्सरसाइज खत्म। आप अभी तक अगले वीडियो तक आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्व कर लो। जो भी प्रॉब्लम आएगी देख सकते हो, और वैसे भी बहुत आसान है, कोई ज़रूरत भी नहीं है देखने की। तो बस मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।